भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों के दुख मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप हर सकता है, अभक्त को भक्त बना सकता है और मुर्दे में भी प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान के नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा बखान करने वाला न तो कोई वक्ता पैदा हुआ है और न ही कभी हो सकता है। भगवान का नाम अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य और सुख की खान है। नाम और नामी में अभिन्नता रहती है। नाम जप करने से जापक में नामी के स्वभाव का प्रत्यारोपण होने लगता है और साधक के दुर्गुण, दोष, दुराचार मिट करके उसके अंदर देवी गुणों का आरंभ होता है। नामी के लिए उत्कट प्रेम लालसा का विकास होता है। भगवान का नाम, इष्ट देव का नाम और गुरु के द्वारा दिया गया नाम का जप करने से, उसका कीर्तन करने से अनुपम पुण्य की प्राप्ति होती है। संत तुकाराम जी कहते हैं, नाम जप करने से कंठ आर्द्र और शीतल होता है, इंद्रियां अपना व्यापार भूल जाती हैं। ये मधुर सुंदर नाम अमृत को भी मात करता है। भगवान का नाम ऐसा है, इसमें क्षण मात्र में त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। हरि कीर्तन में प्रेम ही प्रेम भरा होता है। इससे दुष्ट बुद्धि के जितने भी कुप्रभाव हैं सब नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम का जप समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं विकराल कली काल के जाल में न फंसूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य कली से तर जाता है। प्यारे सज्जनों, सतयुग में भगवान के ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में भगवान की पूजा से जो फल मिलता था, वो अब कलयुग में भगवान के नाम स्मरण मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। यदि परम ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान की इच्छा है, आत्मज्ञान के परम पद को पाने की इच्छा है, तो खूब यत्न पूर्वक भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, ध्यान करो। प्यारे सज्जनों, श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं। जैसे अप्रिय शब्दों से शांति और दुख पैदा होता, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है, मोह क्षमता में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है और काम राम में बदल जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बल पर समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के तट पर बड़ा ही चिंतातुर बैठा था। इतने में उधर से विभीषण जी निकले। उन्होंने उस चिंतातुर व्यक्ति से पूछा, कहो भाई, किस बात की चिंता में पड़े हो? उसने कहा, महाराज, मुझे समुद्र के उस पार जाना है, लेकिन कोई साधन नहीं। अब मैं क्या करूं, इसी बात की चिंता। विभीषण ने कहा, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? ऐसा कह करके विभीषण ने एक पत्ते पर एक नाम लिखा तथा उसकी धोती के पल्लू में बांधते हुए कहा, इसमें तारक मंत्र है। तुम श्रद्धा रख करके बिना तनिक घबराए पानी पर चलते चले जाना, तुम अवश्य पार पहुंच जाओगे। विभीषण के वचनों पर विश्वास रख करके वो भाई समुद्र की ओर आगे बढ़ गया और समुद्र की छाती पर नाचता कूदता वो पानी पर चलने लगा। जब बीच समुद्र में पहुंचा तब उसके मन में संदेह हुआ कि विभीषण ने आखिर ऐसा कौन सा तारक मंत्र लिख करके मेरे पल्लू में बांधा है कि मैं समुद्र पर आराम से चल सकता हूँ।
मुझे देखना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के मार्ग में संदेह ऐसी विकट परिस्थितियां निर्मित कर देता है कि काफी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ साधक भी अपने विवेक के अभाव में संदेह रूपी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है और अपना पतन स्वयं कर बैठता है। तो फिर साधारण मनुष्य को तो संदेह की आंच ही गिराने के लिए पर्याप्त है। हजारों हजारों जन्मों की साधना अपने सद्गुरु पर संदेह करने मात्र से ही खतरे में पड़ जाती। अतः साधक को सद्गुरु के दिए हुए अनमोल रतन समान बोध पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने पल्लों में बंधा हुआ वो पन्ना खोला और पढ़ा तो उस पर 2 अक्षरों का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर उसकी श्रद्धा तुरंत ही अश्रद्धा में बदल गई। अरे ये कैसा तारक मंत्र है, ये तो सबसे सीधा साधा राम नाम है। मन में इस प्रकार की अश्रद्धा के उपजते ही वो व्यक्ति तुरंत ही समुद्र में डूब मरा। प्यारे सज्जनों, हृदय में भरपूर श्रद्धा हो तो मानव महेश्वर बन सकता है। अतः अपने हृदय को अश्रद्धा से बचाना चाहिए। इस प्रकार के संग और परिस्थितियों से सदैव बचना चाहिए जो ईश्वर तथा संतों के प्रति बनी हमारी आस्था, श्रद्धा और भक्ति को डगमगा देते हैं। कहा भी गया है, कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दो, गांव के हित के लिए पूरे कुल को त्याग दो, और देश के हित के लिए गांव का भी परित्याग कर दो, और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को भी त्याग दो। प्यारे सज्जनों, कलयुग के समस्त दोषों को हरने की शक्ति भगवान के नाम में छिपी हुई है। कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग का ये दोष है कि आप अच्छाई की तरफ चलें तो कुछ न कुछ बुरे संस्कार डाल करके, कुछ न कुछ बुराई करवा करके आपका पुण्य प्रभाव वो छीन कर देता है। ये उन्हीं को सताता है जो भगवान के नाम जप में सही प्रकार से मन नहीं लगाते, केवल ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत नाम जप कर लेते हैं। लेकिन जो मंत्र दृष्टा आत्मज्ञानी गुरु से अपनी पात्रता उद्देश्य के अनुसार उनसे नाम दीक्षा लेकर के नाम का जप करते हैं, उनके अंदर कलिकाल के प्रभावों को नष्ट करने वाली भुजंग नाशनी शक्ति प्रकट हो जाती है और वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने लगता है।